स्मरण करो, सती के रूप में तुमने मेरे मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो आज तुम्हारे वरदान के मान के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सज्ज हूं। शिव और शक्ति की यही नियति है पार्वती। मेरे कर्मों के परिणाम तुम्हें भोगने पड़ते हैं और तुम्हारे कर्मों के परिणाम मुझे। यही सृष्टि का चक्र है। यदि ऐसा है महादेव, तो इस बार महाकाली काल चक्र को ही भस्म कर देगी। जो शिव और शक्ति का वियोग लाए, मैं उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दूंगी। मैं वचन देती हूँ आपको महादेव, ऋषि दुर्वासा को मेरे द्वारा दिया वरदान भी फलित होगा। देवी लक्ष्मी भी पुनः नारायण के पास लौटेंगी और फिर भी मेरे स्वामी मेरे महादेव को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। बस उचित मार्ग के चयन के लिए मुझे थोड़े समय की आवश्यकता है। जब नियति हमारी परीक्षा लेती है तो संकट के रूप में सबसे पूर्व समय का अभाव समक्ष आता है। एक समय ही है जो तुम्हारे पास नहीं है पार्वती। माता, मैं आ रहा हूं आपको महादेव के बंधन से मुक्त करवाने। असुरगणों, युगों से असुरों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय का प्रतिशोध लेंगे हम। देवताओं को पूर्णतः समाप्त करके वो सब कुछ पालेंगे जिससे हम अधिकारी हैं। क्या असुर सेना देवलोक पर आक्रमण करने आ रही है? हाँ देवराज, असुर गुरु उशाना के नेतृत्व में असुर सेना देवलोक पर आक्रमण करने आ रही है। और वो और क्या? रोक क्यों गए? आगे कहो। और वो देवराज, इस युद्ध में असुर गुरु उशाना के साथ अंधक भी है, पार्वती पुत्र अंधक। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझ पर विश्वास रख मुझे अपना मुख्य सलाहकार बनाया। बस कुछ ही क्षणों की बात है, उसके पश्चात देवलोक असुरों का होगा। मेरे रहते असुर देवलोक पर स्वामित्व नहीं प्राप्त कर सकते। ये युद्ध साधारण नहीं होगा कार्तिकेय। आपका शिष्य हूं, आपसे ही सीखा है। शांत सरोवर के किनारे बहुत से पुष्प खिल जाते हैं, पर कमल वही जो कीचड़ में खिले। योद्धा वही जो असाधारण परिस्थिति में साहस दिखाए। और मैं तो देव सेनापति हूं। इस युद्ध का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है। असुर सेना आक्रमण! देख रहे हैं आचार्य, अब देवों को वश में करना उतना ही सरल है जितना कि एक बालक माटी को मुट्ठी में भरता है। उचित कहा तुमने अंधक, उचित।
शाप के कारण हम अस्त्रहीन हो चुके हैं। अब असुरों का सामना हमें अपने बाहुबल से करना होगा। किंतु अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित असुरों की इतनी विशाल सेना का सामना हम कैसे करें? देवराज, हमारे अस्त्र छिन चुके हैं, किंतु सेनापति कार्तिकेय के साथ ऐसा नहीं होगा। तो पार्वती के पुत्र, आप निश्चिंत रहिए, वो हमारी सहायता के लिए आते ही होंगे। सुर्पदमन, वेलास्त्र, असंभव। कुमार कार्तिकेय का अस्त्र और वाहन आवाहन करने पर भी उपस्थित नहीं हुए। क्योंकि देवगण श्रीहीन हो चुके हैं नंदी, और श्रीहीन होने का तात्पर्य केवल धन और संपत्ति से ही नहीं, अपितु शास्त्र और शक्ति से भी है। धन के साथ साथ देवगण के अस्त्र भी समुद्र में समाहित हो गए हैं। अस्त्रहीन हुआ हूं, आशीर्वादहीन नहीं, शक्तिहीन नहीं। मैं असुरगण से स्वयं लड़ूंगा, बिना किसी अस्त्र के। हम भी आपके साथ चलेंगे कुमार। यदि जाना ही है तो मुझे भी साथ ले चलिए। संतान को उत्पन्न करने से पूर्व प्रसव की पीड़ा को सहना होता है, उसी प्रकार संसार के कल्याण के लिए कष्टों को सहना पड़ता है। तुम महाकाली बनकर जो भी निर्णय लोगे वही काल चक्र की आवश्यकता होगी। बस महादेव, मैंने निश्चय कर लिया है। श्री को पुनः देवलोक लौटाने के लिए हमें समुद्र मंथन करना ही होगा। ये युद्ध गंभीर रूप लेता जा रहा है महादेव, और अभी तो केवल आरंभ है। यदि इसी प्रकार देवगण शस्त्रहीन होकर असुरों के साथ युद्ध करते रहे तो वो क्षण दूर नहीं जब सृष्टि में शक्ति का असंतुलन हो जाएगा। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि हम समुद्र मंथन करें। अभी मेरे आभूषण गए हैं, मेरी शक्तियां अब भी मेरे पास हैं, और आप ही ने कहा था ना कि महाकाली तो काल से परे है। तो अब मैं स्वयं काल की गति को परिवर्तित कर दूंगी ताकि सृष्टि को अंत तक जाने से रोका जा सके। यहाँ से प्लान करने में समझदारी है। हम असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हमें महादेव और महाकाली की शरण में जाना होगा। भागो! गुरुदेव, ये कायर देवता पलायन कर रहे हैं, किंतु आज इनकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। क्या तुमने? हम असुर अवश्य है, परंतु युद्ध के नियमों का पालन करते हैं अंधक। किसी के पीठ पर वार करना हमारे आदर्शों के विरुद्ध है। महाकाल और महाकाली की शक्तियां अब भी हैं उनके पास, इसलिए हम ये मंथन करने में सक्षम हैं। इस मंथन का परिणाम चाहे जो भी हो, सबका तारण मैं ही करूंगी महादेव।
तुम ऐसा नहीं करोगी पार्वती। क्यों क्यों नहीं कर सकती महादेव? शुंभ निशुंभ ने जब उपद्रव मचाया था तब उनका संहार मैं भी कर सकता था, किंतु मैंने उस वरदान का मान रखा जो ब्रह्मदेव ने प्रदान किया था। उसी प्रकार से काल चक्र का मान तुम्हें रखना होगा पार्वती। काल चक्र में परिवर्तन करना ना तो उचित है और ना ही संसार के हित में। और जिसे लक्ष्य तक पहुंचना हो, यात्रा उसे स्वयं करनी पड़ती। जब तक एक भूखा व्यक्ति यत्न करके अपने भोजन का प्रबंध ना करे, तब तक उसे उस भोजन का महत्व ज्ञात नहीं होता। मंथन उन्हें ही करना चाहिए जिन्हें उस मंथन से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की आवश्यकता है। तो फिर नारायण, हमें देवगण के पास जाना चाहिए। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। महादेव, माता पार्वती, त्राहिमाम, त्राहिमाम। रक्षा कीजिए माता, हम सभी देव श्रीहीन के साथ साथ शक्तिहीन भी हो चुके हैं। जो स्वयं अपनी रक्षा को सज्ज ना हो, उसकी रक्षा तो महाकाली भी नहीं कर सकती देवराज। अपनी रक्षा का प्रयास आपको स्वयं करना होगा। अंधक, शांत हो जाओ अंधक। अंधक, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ गुरुदेव? आपने मुझे उन देवों पर आक्रमण करने से क्यों रोका? किसके सामने आप वो शांति और आदर्श प्रस्थापित करना चाहते थे उन देवों के समक्ष जिन्होंने सदैव हमारे साथ अन्याय किया? यदि आज आप मुझे नहीं रोकते ना, तो उन देवों का अंत था और अपनी माता को उस महादेव के बंधन से मुक्त करवा लेता। उसका क्रोध उचित नहीं है अंधक। शांत हो जाओ। युद्ध में विजय हम हुए हैं, देवलोक हमारा हो चुका है। जब तक शत्रु की श्वास चलती हो, तब तक युद्ध में स्वयं को विजयी मान लेना मूर्खता है। मैं बालक अवश्य हूं, किंतु इतना जानता हूं कि यहां से जाने के पश्चात वो देव इस श्राप से मुक्त होने के लिए कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ढूंढेंगे। ये क्या उपाय हुआ माता? सागर मंथन? हाँ देवराज, आपकी समस्त श्री और शक्ति समुद्र तल में चली गई है। आवश्यकता आपकी है, इसलिए उन्हें पुनः पाने के लिए आपको समुद्र मंथन करना ही होगा। और मैं और महादेव इस प्रयास में सम्मिलित नहीं होंगे। जैसा आपका आदेश माता, किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं होगा। इतने विशाल सागर को मथने के लिए एक विशाल मथनी की आवश्यकता होगी, और ऐसी विशाल मथनी हमें कहां प्राप्त होगी माता? इतने विशाल सागर को मथने के लिए एक विशाल पर्वत ही साधन बन सकता है। मंदार पर्वत। मंदार पर्वत? किंतु माता, मंदार पर्वत तो एक विशाल पर्वत है। उसे सागर तक लाने के लिए अत्यंत बल और शक्ति की आवश्यकता होगी, और श्राप मिलने के पश्चात हम सभी देव शक्तिहीन हो चुके हैं। विनायक, आप तो विघ्नहर्ता हैं,
हम सब में सबसे अधिक ज्ञानी हैं। आप ही कोई मार्ग सुझाइए। संकट तो गंभीर है देवराज। माँ और पिताश्री इस प्रयास में सम्मिलित होंगे नहीं। हमारे सारे देवगण श्रीहीन हो चुके हैं। अब हमें उनकी सहायता लेनी होगी, जो इस समय सबसे बलशाली है। कहीं आपका तात्पर्य? आप समझ गए देवराज। अब हमें असुर की सहायता लेकर इस कार्य को पूर्ण करना होगा। किंतु विनायक, वो हमारी सहायता क्यों करेंगे? एक तो वो हमारे चिर शत्रु और दूसरे वो देवलोकी स्वामी। अब हमारी सहायता करने से उन्हें क्या लाभ होगा? नहीं, यह असंभव है। ये संभव है। विचारों के मंथन से विवेक और चेतना जन्म लेती है, जो अमर है। उसी प्रकार सागर मंथन के अंत में अमृत का उद्भव होगा, जो इस श्राप से संसार को मुक्त करेगा, सुख और समृद्धि का प्रसार करेगा। जो कोई भी उस अमृत को ग्रहण करेगा, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। और असुर नहीं चाहेंगे कि उन्हें ये अमृत ना मिले। यदि अमृत अर्जन होगा तो उनकी सहायता के बदले असुरों को भी उस अमृतत्व का समान रूप से लाभ प्राप्त होगा। अति उत्तम। इस प्रस्ताव को असुर अवश्य स्वीकार करेंगे। मैं शीघ्र जाकर उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखता हूं। रुकिए देवराज। मैं भी आपके साथ चलूंगा। महादेव, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इस घटनाक्रम में कुछ ऐसा है जो मुझे ज्ञात नहीं। प्रणिपात ऋषि उशाना। राजेंद्र, हार कर भी शत्रु के समक्ष आने का दुस्साहस किया तुमने, जो तुम्हारे प्राण हरना चाहता है। हम यहाँ युद्ध करने नहीं, बल्कि ऐसा प्रस्ताव लेकर आए जिसको आप ना नहीं कर पाएंगे। घोड़े कभी प्रस्ताव नहीं दिया करते इंद्र, ना ही उसका प्रस्ताव सुने जाने के योग्य होता है। भिक्षुक दान नहीं दिया करते इंद्र, अपना बल, संपत्ति, धन, यहाँ तक कि देवलोक भी खो चुके हो। अब देने के लिए शेष क्या बचा है?
कुछ शेष हो या ना हो, परंतु आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ शेष है भ्राता अंधक। आरंभ से पहले अंत होता है, उसी प्रकार अमृत से पूर्व उत्पन्न होगा संसार का सबसे भयंकर विष, हलाहल कालकूट। और यदि ये कालकूट बाहर आए तो सृष्टि का अंत निश्चित है। इसीलिए आवश्यक होगा कि कोई इस संपूर्ण विष को ग्रहण करे। कोई से आपका क्या तात्पर्य है नारायण? तुम्हें ज्ञात है पार्वती, स्मरण करो अपना स्वप्न। इस विपत्ति को दूर करने के लिए महादेव को इस हलाहल का पान करना अनिवार्य होगा। अपने आराध्य को पीड़ा में देखने से बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं। मैं संसार का संचालक हूं, किंतु आज इस स्थिति में कदाचित मेरा मन भी स्वार्थी हो रहा है। मैं कामना करता हूं कि असुर देवताओं के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर, जिससे ये मंथन यहीं टल जाए और विष निकलने का अवसर भी। तो क्या कहते हो अंधक, तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? संसार के हित के लिए और संतुलन के लिए आवश्यक है कि देवी लक्ष्मी लौट आएं, जिसके लिए सागर मंथन अनिवार्य है। अब देखना यह है कि असुर हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं। असुरों ने इस मंथन के लिए अपनी सहमति दे दी है महादेव। अंधक, कहीं हम देवताओं पे विश्वास रख के भूल तो नहीं कर रहे? ये कभी भी छल कर सकते हैं। उनके छल से बचे रहे, इसलिए मंथन अनिवार्य है। बस एक बार यदि असुरों को अमृतत्व प्राप्त हो गया, उसके पश्चात देव चाहे कितने भी छल कर ले, असुरों के उत्थान को रोक नहीं पाएंगे गुरुदेव। और यदि मंथन में देवों ने असुरों के साथ किसी भी प्रकार का कपट करने का प्रयास किया, तो मुझ पर विश्वास रखिए गुरुदेव, मैं स्थिति को अपने पक्ष में लेकर जाऊंगा। तो अंधक ने ऋषि उशाना को इस मंथन के पक्ष में सहमत किया? हाँ माता, पहले तो ऋषि उशाना इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे, किंतु जब अंधक ने इस मंथन से होने वाले लाभ के विषय में उन्हें समझाया तो ऋषि उशाना मान गए। एक बार ये मंथन प्रारंभ हुआ तो लौटने का कोई अवसर शेष नहीं रहेगा पार्वती। वो घटनाक्रम प्रारंभ हुआ तो अंत तक पहुंचाकर ही रहेगा। इसीलिए हमें हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। पति पत्नी के संबंधों की नियति भी यही है, एक दूसरे को पूर्ण करना, एक दूसरे के आनंद को बांटना,
तुम महाकाली बनकर जो भी निर्णय लोगी वही काल चक्र की आवश्यकता होगी। मेरा निर्णय है कि हमें समुद्र मंथन करना होगा महादेव। क्षमा महादेव, मैं त्रिदेव होने के नाते ना मंथन में भाग ले सकता हूँ और ना देवी लक्ष्मी को पाने में देवताओं की सहायता कर सकता हूँ। अब मेरे आराध्य को आपको ये कार्य करना होगा, कदाचित जिसमें आपका अस्तित्व दांव पर लगा है। परीक्षा केवल मेरी नहीं, महाकाली की भी है नारायण। हमारी भूमिकाएं भिन्न होंगी, उत्तरदायित्व कठिन होंगे, परंतु साथ रहकर हमें लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा और उसके पश्चात जो भी होगा वो हमारी नियति होगी। देवराज, आप मंथन का प्रबंध करें, विनायक को साथ ले जाएं और देवों और असुरों की सहायता से मंदार पर्वत को समुद्र तक ले आएं। मैं आपको वहीं मिलूंगी। जो आज्ञा माता। चलिए विनायक। इस संसार के लिए जो आप त्याग करने वाले हैं महादेव, उससे ना देवगण अवगत है और ना ही असुरगण, किंतु मैं जानता हूं मेरे आराध्य अपने जीवन को संकट में रखकर इस सृष्टि पर एक परोपकार करने जा रहे हैं। इसीलिए महादेव, ये मंथन प्रारंभ होने से पूर्व मैं आपको नमन करता हूं महादेव। प्रतीत होता है कि अब तुम व्यथित नहीं हो पार्वती। हाँ, क्योंकि किसी ने मुझे सिखाया है कि नारी यदि शंका त्याग दे तो वो स्वयं शंकर बन जाती है। आज तक हमारे समक्ष जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं देव, हम दोनों ने मिलकर उनका निवारण किया है और मुझे विश्वास है कि आज भी हम दोनों मिलकर इस संकट का कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए मैंने निश्चित किया कि सागर मंथन हो। इतना बड़ा निर्णय तुमने केवल विश्वास के आधार पर ले लिया गौरी? विश्वास पर ही तो विश्व टिका है देव। एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेने के पश्चात केवल अपने विश्वास के आधार पर यदि मैं महादेव को अपने पति के रूप में पा सकती हूँ, यदि केवल अपने विश्वास के आधार पर पार्वती महाकाली का अस्तित्व पा सकती है, तो महाकाल का साथ पाकर खड़ी हुई महाकाली अपने विश्वास के आधार पर असंभव को भी संभव बना सकती है। आप निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य पूर्ण करें देव, और समय आने पर मैं भी अपनी भूमिका निभाऊंगी। आपके वचनों का मान रखूंगी, कालचक्र को भी बाधित नहीं करूंगी, परंतु हाँ, काल को अपने अर्धांग पर आक्रमण भी नहीं करने दूंगी मैं। तो चलें इस संसार के सबसे बड़े संकट का अंत करने के लिए संसार के सबसे बड़े घटनाक्रम को आरंभ करते हैं, समुद्र मंथन। ये सागर मंथन
मन और आत्मा का मंथन भी होगा। केवल कालकूट रूपी विष ही नहीं, मन में छिपे विषैले भाव भी बाहर आएंगे और उसके पश्चात सब पवित्र होगा। चलिए आचार्य, इस मंदार पर्वत को उठाते हैं। समय आ गया है गौरी। जय महाकाल। जय महाकाली। देवी, आपके आदेशानुसार मंदार पर्वत ले आए हम। अगला आदेश क्या है? आदेश पाने से पूर्व कार्य की आवश्यकता को जान लेना उचित होता है। देवों और असुरों के साथ साथ समस्त सृष्टि को इस मंथन का लाभ पहुंचेगा। श्री की आवश्यकता तो सभी को है, इसीलिए असुरों के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि इस मंथन में भाग लेकर वे देवों पर किसी प्रकार का कोई उपकार नहीं कर रहे, अपितु सृष्टि में अपने कर्म का निर्वाह ही कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो देवी, इस मंथन से अर्जित धन और संपत्ति देवता ले जाए और असुरों को केवल और केवल व्यर्थ की वस्तुएं मिले। निश्चिंत रहें ऋषिवर। मंथन से प्राप्त समूची धन संपत्ति देवताओं और असुरों में समान रूप से वितरित की जाएगी। तो मंथन आरंभ करें। मंथन को आरंभ कैसे करेंगे? क्योंकि मंत्री के रूप में हमारे पास मंदार पर्वत तो अवश्य है, किंतु मंथन के लिए हमें एक रस्सी की आवश्यकता है, एक विशालकाय रस्सी जो इस विशाल पर्वत के चारों ओर से लिपटाई जा सके। उसका प्रबंध भी हो चुका है।
अब हम सागर मंथन के लिए सज्ज हैं प्रभु। मंथन प्रारंभ करने की आज्ञा दें। आज्ञा है। धिक्कार है इंद्र! हम असुर इतना विशाल पर्वत ले आए और तुम एक रस्सी का भी प्रबंध नहीं कर पाए। धिक्कार है! महादेव, संसार में कोई ऐसी रस्सी नहीं जो इतने विशाल पर्वत के घर्षण को सहन करने में सक्षम हो। अब आप ही मार्गदर्शन करें प्रभु। इस समस्या का समाधान मेरे प्रिय भक्त के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? वासुकी। वासुकी में इस विशाल पर्वत के घर्षण को सहने की क्षमता भी है और आकार बढ़ाने की सिद्धि भी। आप सब इस कार्य के लिए वासुकी की सहायता ले सकते हैं। हर हर महादेव! हर हर महादेव! समस्या के समाधान के लिए धन्यवाद महादेव। मंथन आरंभ करते हैं। मंथन से पूर्व मैं देवराज इंद्र से एकांत में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आइए देवराज इंद्र। नागराज वासुकी रस्सी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा इंद्रदेव। मंथन में वासुकी की विषैली फुंकार का प्रभाव उन पर पड़ेगा जो उनके मुख की ओर होंगे, और देवता इस समय शक्तिहीन है, इतना विष सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए निश्चित कीजिएगा
कि देवगण वासुकी की पूंछ वाले भाग की ओर। इंद्र विष्णु मिलकर कोई योजना बना रहे हैं। ये अवश्य हमारे साथ कोई छल करने वाले हैं, परंतु यदि इन्होंने ऐसा कुछ किया तो मैं इन्हें कदापि क्षमा नहीं करूंगा। समझे देवराजेंद्र? जी नारायण। ऋषिवर, चलिए मंथन प्रारंभ करते हैं। चलो। नारायण, ये आपने क्या किया? देवराज से क्या कहा भी आपने? अंधक ने देवराजेंद्र को भ्रमित करके देवों को श्राप दिलवाया। उसके संतुलन के लिए असुरों को भी भ्रमित करना आवश्यक है पार्वती। रुकिए। मंथन आरंभ करने से पूर्व मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। रस्सी के रूप में हमारे समक्ष नागराज वासुकी है। देव एक पवित्र जाति है, शुद्ध हैं हम। नागों की पूंछ को अपवित्र माना जाता है, इसलिए हम देवगण नागराज वासुकी के सिर वाले भाग का चयन करेंगे। मुझे क्या था कि नारायण और इंद्र मिलकर हम असुरों को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, परंतु मेरे रहते यह संभव नहीं है। आप सहमत हैं ऋषिवर? ऐसे तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो कि असुर देवताओं से नीचे हैं? तुच्छ है। यदि देवता अपवित्र भाग नहीं छूना चाहते तो असुर क्यों छुए? उत्तर दो मुझे। किंतु ऋषिवर, हम देव तो सदैव ही। बस। मंथन तभी होगा देवराज जब देवताओं को वसुकी के पूंछ का भाग मिलेगा और असुरों को सिर का भाग। अन्यथा ये मंथन नहीं होगा। मैं इसे उसी क्षण स्थगित कर दूंगा। ठीक है ऋषिवर, यदि इस मंथन की यही शर्त तो मुझे स्वीकार है। चलो। मंदार पर्वत तो पानी में डूब रहा है। इससे पूर्व कि ये पूरी तरह सागर में समाहित हो जाए, हमें इसे आधार प्रदान करना होगा। चलो। मार्गदर्शन केवल महादेव कर सकते हैं। मार्गदर्शन करें प्रभु। मंदार को किस प्रकार स्थिर करें जिससे मंथन संभव हो। महादेव तो इस मंथन में भाग नहीं लेंगे और इस मंथन से
संसार का भविष्य जुड़ा है। तो इस मंथन का भार भी वही उठा सकते हैं जो इस समस्त सृष्टि के संतुलन का भार उठाने में सक्षम हो। ज्येष्ठ, जो मुझे अर्जित करना है इस मंथन से, वो है जिसके साथ मैंने जीवन वहन करने का प्रण लिया है। और क्योंकि मेरी आवश्यकता जीवन वहन करने की है, इसलिए इस मंथन में मेरा कर्म भी वहन करना होगा। इस पूरे पर्वत को मैं अपनी पीठ पर वहन करूंगा और इसीलिए मुझे कूर्म अवतार धारण करना होगा। मत्स्य अवतार के पश्चात नारायण का कूर्म अवतार संसार को धन्य करेगा। नारायण के इस कूर्म अवतार के लिए सारा संसार उनका आभारी रहेगा। अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में लिया गया यह अवतार संसार के लिए एक उदाहरण बनेगा कि जीवन साथी को अपने जीवन साथी की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा उत्तरदायित्व, बड़े से बड़ा भार उठाने में कभी चूकना नहीं चाहिए। अपने आराध्य का ये अवतार देखकर मैं धन्य हुआ। अब मंदार पर्वत स्थिर है, मंथन को आरंभ किया जाए। इस मंथन से अर्जित पहला तत्व, पहला रत्न हम देवों को ही प्राप्त होना चाहिए। तुमने बहुत छल कर लिया इंद्र, परंतु ये मंथन केवल और केवल असुरों के कारण संभव हुआ है। इसलिए इसमें जो पहले अर्जित होगा उस पर अधिकार केवल असुरों का होगा। क्यों न मंथन से निकले पहले रत्न को निश्चित करने दिया जाए कि वो किसके पास जाएगा, कि वो किसका स्वामित्व स्वीकारेगा। उसके पश्चात एक क्रम निर्धारित करेंगे। कहीं ये हलाहल के आने की आहट तो नहीं? हमें सज्ज रहना होगा। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान
शक्ति पुंज कैसा देव? इस शक्ति पुंज का जन्म जल से हुआ है, इसलिए इसका जल पर नियंत्रण रहेगा। विचार भी जल की भांति होते हैं, इसलिए ये विचारों को भटका भी सकता है। सौम्य, शांत एवं सुंदर किंतु चंचल चंद्रदेव। चंद्रदेव। प्रथम रत्न को अधिकार है कि वो किसे चुने। जो स्वभाव से शीतल है और क्रोध में उग्र, जो चंद्रशेखर है, मैं उन्हीं के शीश पर जाना चाहूंगा। चंद्रदेव तो बड़े कोमल भाव से आपकी जटाओं में सुसज्जित हो गए देव, परंतु जो आने वाला है वो कोमल नहीं होगा और हमें उसके लिए सतर्क रहना होगा।